नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी कुछ कम हुई है, लेकिन दो संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बीच ये तनातनी अब दक्षिण की ओर केरल तक पहुंच गई। दिल्ली में तो खैर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच खींचतान जैसे राजनीति का स्थायी भाव बन चुका है। बात करते हैं केरल की, जहां राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर कहा कि वो राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के इस पद पर बने रहने से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को बर्खास्त भी करता है, उनके इस्तीफे भी स्वीकार करता है, लेकिन ये सब वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। राज्यपाल अपनी मर्जी और मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ किसी मंत्री को बर्खास्त करने को नहीं कह सकता है। लेकिन लंबा राजनीतिक अनुभव रखने वाले आरिफ मोहम्मद खान को शायद ये उम्मीद रही होगी कि वामपंथी सरकार के मुखिया पिनाराई विजयन उनकी बात शायद मान लेंगे, पर विजयन ने शायद साफ मना कर दिया कि हम अपने वित्त मंत्री को नहीं हटाएंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान वित्त मंत्री की कुछ बातों से खुद को आहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि 19 अक्टूबर को एक विश्वविद्यालय में बालगोपाल ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने धार्मिकता और प्रांतीयता की भावनाओं को उकसाने की कोशिश की और भारत की अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि वो संविधान के अनुसार मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दो टूक जवाब दे दिया कि वित्त मंत्री बालगोपाल के प्रति उनका यानी मुख्यमंत्री का विश्वास फिलहाल कम नहीं हुआ है, इसलिए वो उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। दरअसल इस विवाद की शुरुआत राज्यपाल के उस फरमान के बाद हुई, जब उन्होंने राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा कि वो 24 घंटे के भीतर इस्तीफा दे दें। इस्तीफा मांगने के पीछे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इन लोगों की नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई है। कुलपतियों ने 24 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की बजाय हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि जब तक आपको बर्खास्त न किया जाए आप काम करते रहिए, इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी मामले में केरल के वित्त मंत्री बालगोपाल ने बयान दिया कि राज्यपाल चूंकि यूपी जैसे राज्य से आते हैं, इसलिए वो केरल के विश्वविद्यालयों को नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही बात खान साहब को नागवार गुजरी और उन्होंने वित्त मंत्री को भी बर्खास्त करने की इच्छा जता दी, जैसे कुलपतियों से इस्तीफा देने को कह दिया था। दरअसल राज्यपाल और राज्य सरकारों में तब अक्सर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब उस राज्य में विरोधी दल की सरकार होती है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की ओर से होती है और वो संबंधित राज्य में दोहरी भूमिका में रहता है। एक तरफ वो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य सरकार की रिपोर्ट केंद्र को भेजता है, और दूसरी ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। इस भूमिका में वो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। लेकिन ये मुख्यमंत्री और मंत्री की नियुक्ति और अन्य सारे काम जो उसके नाम पर किए जाते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से, जबकि करते सब प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। पर विपक्षी दलों की सरकारों के रहने पर कई बार राज्यपाल या तो जानबूझकर या फिर केंद्र के इशारों पर राज्यों की सरकारों से उलझते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कार्य बहुत स्पष्ट तरीके से निर्धारित किए गए हैं और दोनों के बीच संबंधों को लेकर कई आयोग भी बन चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी इन्हें स्पष्ट किया जा चुका है। राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार जरूर मिले हैं, लेकिन साल 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिए, यानी वहां भी वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करेगा। जहां तक केरल में विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति का सवाल है, तो सत्तारूढ़ सीपीएम का कहना है कि आरिफ मोहम्मद खान राज्य के विश्वविद्यालयों में संघ समर्थित लोगों को कुलपति बनाना चाहते हैं। आरिफ मोहम्मद खान का लंबा राजनीतिक अनुभव है और जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो राज्यपाल बने हैं, वो भी आरएसएस की समर्थक है, लेकिन खुद आरिफ मोहम्मद खान की प्रतिबद्धता शुरू से संघ की ओर रही हो ऐसा नहीं। अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने इतनी पार्टियां बदली हैं कि शायद उन्हें भी न याद हो। हाँ, अक्सर सत्तारूढ़ दलों के साथ रहे हैं और सत्तारूढ़ दलों से ही बगावत भी की है, लेकिन अब उन्हें शायद लगता हो कि अब बगावत करके क्या करना, इसीलिए अब वो हर काम कर रहे हैं जिससे सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके नेता खुश हों।
राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो मामले में सरकार का विरोध करके कांग्रेस से अलग हुए तो 2002 में बहुजन समाज पार्टी से ये कहते हुए अलग हो गए कि गुजरात दंगों की जिम्मेदार पार्टी से बीएसपी ने चुनावी समझौता कर लिया। यह अलग बात है कि 2 साल बाद वो खुद बीजेपी में शामिल हो गए। बहरहाल अब उनके रुख से ऐसा कहीं नहीं लगता कि बीजेपी की मुखालफत करने या फिर बीजेपी से बगावत करने का उन्हें कोई मौका दिख रहा है। राज्यपाल का पद गैर राजनीतिक माना भले ही जाता, लेकिन होता नहीं है और आरिफ मोहम्मद खान भी इसे होने नहीं देना चाहते हैं, बल्कि ये कहें कि राज्यपाल बने अन्य बीजेपी नेताओं से कहीं ज्यादा कट्टर समर्थक दिखना चाहते हैं। सीपीएम की केंद्रीय समिति के सदस्य और राज्य के पूर्व मंत्री ए.के. बालन के इस बयान से इसकी पुष्टि भी होती है। बालन ने कहा था, केरल में भाजपा सरकार द्वारा कई राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं, लेकिन खान जैसा रुख अब तक किसी ने नहीं अपनाया।